नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद्र झा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद्र झा कन्हई। आज 1 मई है अर्थात लेबर डे। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठन अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता है। कल 2 मई है और कल एक कैबिनेट की बैठक भी है जो नियमित अंतराल पर कैबिनेट होती रहती है। हर बार कैबिनेट होता है और कल भी एक कैबिनेट बैठक है। उम्मीद पूरी सांख्यिकी स्वयंसेवक उस कैबिनेट बैठक में लगाए रखे हुए हैं, लेकिन कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव पास होना होता है उसके आसपास यानी पिछले कुछ दिनों में उसकी गतिविधि हलचल तेज हुई होती है। तो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बिहार सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा एक बैठक रखी गई थी। बैठक में तय हुआ कि 25,000 से लेकर 32,000 तक मूल वेतन इन शिक्षक कर्मियों जो कि फुल फेज शिक्षक होंगे, जिनकी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाएगी, राज्य कर्मचारी का दर्जा भी उनको मिलेगा, उन सबों को जो सैलरी दी जाएगी उसका मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 के बीच होगा। तो ये तय पैमाना हुआ है और इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेसबुक पेज से भी प्रकाशन किया गया है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, तो बताया गया है और साथ ही समाचार पत्र में भी इसके बारे में बता दिया गया है कि इन लोगों का बेसिक सैलरी ये होगा। तो आज वीडियो बनाने का जो मूल मकसद है वो मेरा यह है कि मैंने आज से 4 माह पूर्व अर्थात जनवरी की 9 तारीख को इस वर्ष मतलब 9 जनवरी 2023 को मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी एक बात को रखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की पूरी शक्ति भी यदि मिल जाए तब भी एएसवी का कल्याण 30 अप्रैल से पहले नहीं करा सकती है। और ये बात मैंने 9 जनवरी को ही बोल दिया था। आप लोग उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे द्वारा लिखा गया वो मैसेज जो एएसवी सीतामढ़ी के ग्रुप में डाला गया था, उसके बाद वो मैसेज बहुत वायरल हुआ था और इस मैसेज के वायरल होने के बाद संतोष के द्वारा भी वीडियो बनाई गई थी। संतोष जी ने वीडियो बना के इस बारे में कहा था। आप उनके वीडियो को भी सुने। साथियों, आप सभी को मैं बताने के लिए कि एक मैसेज आया और लगभग सारे ग्रुपों में उस तरह का मैसेज था और वही मैसेज था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आ जाए तो 30 अप्रैल के पहले कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोग यह कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है वह कम से कम यह तो मानने लगे कि ना कुछ होना तय है। साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के बीच बताने आया हूं कि कल मैं राजकमल जी उर्फ लालू जी का यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहा था और मैंने रूपचंद्र झा कन्हई जी का भी स्टेटमेंट सुना। और रही बात रूपचंद्र झा कन्हई जी की, तो बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आपने संतोष जी के कही हुई बातों को भी सुना। तो मैंने उस समय पूर्व में ही कहा था। उसके बाद संतोष जी के द्वारा मुझसे फोन पे बात की गई। उन्होंने 2 बार मुझे फोन किया और हमारी बात हुई, लेकिन कभी भी संतोष जी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैंने ब्रह्मांड को चुनौती किस आधार पर दे डाली। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ब्रह्मांड की शक्ति भी मिल जाए तो 30 अप्रैल से पहले एएसवी का कल्याण नहीं करा सकती। इसके भी कुछ तथ्य हैं और वो तथ्य ये था कि मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा के दौरान 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जी दरभंगा आने वाले थे। उससे पहले मेरी एक अधिकारी से बात हुई थी और उन अधिकारी के हवाले से मैंने इस बात को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि बिहार में जब तक जाति जनगणना का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रोजगार के मसले पर सरकार कोई भी काम नहीं करेगी, टालमटोल करेगी, ये अधिकारी का कहना था। उसके बाद अभी हाल ही में 5 दिन पहले मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिला है। वो बिहार सरकार के बड़े अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी, बड़े नहीं बहुत बड़े अधिकारी है। उनका ये कहना है, उन्होंने कहा है कि इस टर्म में सरकार का जो मुख्य फोकस है वो नौकरी और रोजगार देना है। 1 जून के बाद और 31 अगस्त के बीच में सरकार इस पर पहल करनी प्रारंभ करेगी। काम कर नहीं देगी, पहल करनी ही प्रारंभ करेगी। वो 1 जून के बाद और 31 अगस्त के बीच में होगा। मैंने उन अधिकारी से ये भी पूछा था कि सर 3 सदस्यीय कमेटी का मामला क्या है, तो उस बारे में वो बताने से अनभिज्ञ दिखे। उनको पता ही नहीं था 3 सदस्यीय के संदर्भ में। उसके बाद मैंने एसीवी के विषय में भी उनसे जानकारी चाहिए कि सर सांख्यिकी स्वयंसेवा के संदर्भ में, तो उनके पास इसकी भी जानकारी नहीं थी। पर सरकार के 10 लाख नौकरी और रोजगार के संदर्भ में उन्होंने इतना जरूर कहा कि सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट, ये मेन प्रोजेक्ट है, इसी पर मंथन किया जा रहा है, काम चल रहा है और 1 जून के बाद 31 अगस्त के बीच में इस पर
इस पर जो है काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में ये काम उस समय से स्टार्ट हो जाएगा। एक और बात जो बताई गई, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये ठीक बात भी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक और बात कही। उनका यही कहना था कि चुनाव से पूर्व बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार का नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुनाव से पूर्व जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, बिहार में कि दूसरे राज्य में, ये नहीं पता, लेकिन उसकी काट ये जरूर होगी। और मुख्यमंत्री जी भी उसकी तैयारी ही कर रहे हैं कि सामने से जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा उसका एक तोड़ बड़े पैमाने पर, और जिसको लेकर पूरे राज्य भर में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, न बल्कि बिहार में अपितु देश भर के दूसरे राज्यों में भी इसको भुनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात भी उनके द्वारा कही गई, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं था। ये जो मैंने नियुक्ति पत्र बांटने वाली बात की, इसका कोई ठोस आधार नहीं था, पर 1 जून से 31 अगस्त के बीच में उनकी कही गई बात मुझे सत्य और सही प्रतीत होती है। कल शम्मी कपूर जी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र जो है सरकार के द्वारा बांटी जाएगी, नौकरी का और रोजगार के बारे में कहा जाएगा। उसी को लेकर पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव में इसको भुनाने का प्रयास किया जाएगा। ये ठीक ही बात है। वो अधिकारी की बात और शम्मी कपूर जी की बात में टैली है, मिलती जुलती बातें हैं। लेकिन संतोष जी, मैंने आपको उस समय कहा था कि ब्रह्मांड की पूरी शक्ति भी मिल जाए तो एसपी का काम नहीं करा सकती। आपने मेरी बातों को हल्के में लिया था। आज मेरी कही गई बात सत्य हुई। ईश्वर करे कि हम तो चाहते हैं कि कल जो हो सो आज नौकरी हो जाए। आप लोगों के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है उस मैसेज में हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो ही जाए। खैर, राहुल कुमार यादव जी के द्वारा एक मीटिंग का डेट रखा गया है। वो 7 तारीख को वीर कुंवर सिंह पार्क में लोगों को बुलाए हैं और उन्होंने कहा है कि वो बैठक जो है उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। यह धरना की बैठक नहीं है। तो मैं भी चाहूंगा कि अगर इस तरह की बात है तो लोग वहां पहुंचे, और ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम 200 लोग तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि 200 लोग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको ये लिखने से नहीं चलने वाला है कि मेरी बेटा बेटी की शादी नहीं है, जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए। 200 लोग तो आए ही, और मैं चाहूंगा कि बिहार के 72,000 लोग भी वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने धरना देने की बात नहीं कही, उन्होंने बैठक कर एक निर्णय लेने के लिए कहा है। तो जो जाना चाहे वो जाए, और राहुल यादव जी से भी मेरा आग्रह होगा कि कोई ऐसा काम न करें जिससे पछताने के सिवा कुछ न मिले, क्योंकि शिक्षक संघ के द्वारा बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा प्रदर्शन किया गया था। 3 दिन का वो जो धरना प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में सरकार के नाको चने चबवा दिए थे। पर इसका परिणाम क्या हुआ, तो पिछली बिहार कैबिनेट की बैठक में एक ऐसी नियमावली को पास करवा लिया गया जिसको लेकर शिक्षक संगठन के लोग जो है वो चिंतित हैं। आज मजदूर दिवस के अवसर पर सभी अपने काली पट्टी बांधते हुए सरकार के प्रति विरोध जताया है। आज कार्यालय खोलकर उन्होंने सरकार के प्रति विरोध जताया है। तो कहने का ये मतलब है कि ये विरोध अगर पहले किए होते तो यह दिन उनको देखना नहीं पड़ता। आंदोलन करना उनको महंगा पड़ गया, और हम जानते हैं कि हमारे संगठन में आंदोलन के नाम पर लोग जाएंगे भी नहीं, बहुत संख्या भी नहीं होगी, और हम लोग को पछताने के सिवा कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है दूसरे स्तर से जो प्रयास हो रहा है उस पर ही अगर सफलता मिलने के आसार दिखे तो वही काम करना चाहिए। विशेष और क्या कहूँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।